नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझने वाले हैं लेसन 4 ट्रीज ऑफ आवर सेवियर्स। वृक्ष हमारे रक्षक होते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम समझेंगे और समझ करके जो हमें 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है इसमें इसको भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो सबसे पहले हमें जो पेपर भी मिलता है तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया गया है द क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें दिया है कि द नेम ऑफ द विलेज, उस गांव का नाम बताइए इन दिस लेसन इज, जो इस पाठ में आया है। तो उस गांव का नाम था गोपेश्वर। क्या नाम था? गोपेश्वर। गोपेश्वर को हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक, चलिए द क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन 2 दिया गया है द फॉरेस्ट सप्लाईज, यानी पेड़ हमें क्या देते हैं। जो हमें पेड़ देते हैं उनको यहाँ देखें तो इसमें लिखा था फोल्डर यानी चारा, फ्यूल यानी जो हमें ईंधन लकड़ी होती है, फ्रूट्स से फल देते हैं, ऑल ऑफ द अबव, और ये सभी वस्तुएं हमको देते हैं। तो डी वाला जो इसका ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे भर देंगे। चलिए क्वेश्चन है इसका 3 दिया गया है कि इफ सम कम्स टू कट ट्री, इफ सम कम्स, यदि मान लीजिए आपकी एरिया में कोई पेड़ काटने के लिए आता है, इन योर एरिया, ठीक है ना, आपकी एरिया में, आपके क्षेत्र में, तो व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करेंगे? रन अवे, उसे भगाएंगे, हेल्प देम, उसकी मदद करेंगे, या स्टार्ट क्राइंग, चिल्लाना शुरू करेंगे, या प्रोटेक्ट द ट्री, या पेड़ों की रक्षा करेंगे। क्या करेंगे इनमें से? तो हम पेड़ों की रक्षा करेंगे कि ये पेड़ ना कट पाएँ। ठीक, क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में दिया गया था कि द प्लेस रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड विद ये प्रोनाउन, जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है इस शब्द का हमें प्रोनाउन यानी सर्वनाम बताना है कि क्या होगा। तो इसमें था कि द विलेजर्स सेव द फॉरेस्ट, जो ग्रामीण होते हैं वो जंगलों की रक्षा करते हैं। तो इस शब्द के लिए प्रोनाउन क्या होगा? द विलेजर्स यानी ग्रामीणों। तो यहाँ नाम दिया गया है तो हम कहेंगे उन्होंने। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? ब्लेजर्स की जगह आ जाएगा दे सी में दिया गया है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट इज, इम्पोर्टेंट जो शब्द है महत्वपूर्ण, उसका हमें क्या बनाना है? अपोजिट, यानी विपरीत शब्द यहाँ पे कौन सा दिया गया है? तो अन इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट का जो अपोजिट होता है वो अन इम्पोर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण का महत्वपूर्णहीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए हैं आगे के क्वेश्चन है, यहाँ देखिए यहाँ से दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन 6 है, इसमें दिया गया है कि द बोर्ड बाज टू बी यूज टू मार्क मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज, जो रेलवे की लाइन बनाई गई थी उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग लकड़ी का किया गया था, पेड़ काट करके। द यहाँ देखें द इंटीरियर विलेजर से पीपल बिगेन टू मार्च इन आ प्रोसेशंस, पूरे जो गांव वाले थे उन लोगों ने एक जुलूस के रूप में मार्च करना शुरू कर दिया। द कंपाउंड वर्ल्ड फॉर ब्रेक एंड फास्ट, ब्रेक एंड फास्ट को कंपाउंड करना, संयुक्त करना है तो हो जाएगा ब्रेकफास्ट। ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, जो पर्सन शब्द है इसका बहुवचन हो जाएगा प्यूपिल या पर्सन्स, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं हम। साइनोम्स ऑफ कंजर्वेशन एज, इसका हो जाएगा प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न है इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये जो हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और इनको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना पड़ते हैं। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है क्वेश्चन 11 है, हु प्लेड इन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के लोग थे, हिमालय में बसने वाले लोग हैं, उनके जीवन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो देखिए वहाँ के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन, जो हिमालय पर रहने वाले जो जंगली लोग हैं उन्हीं ने। यहाँ क्वेश्चन 12 दिया गया है कि नेम द मूवमेंट मैंशनड इन द लेसन ऑफ प्रोटेक्ट द ट्रीज, तो जो यहाँ पे इन पेड़ों की रक्षा करने के लिए इस पाठ में उल्लेखित किया गया है उस आंदोलन का नाम बताना था। तो उस आंदोलन का नाम है चिपको मूवमेंट। क्या था? चिपको मूवमेंट
और है हग द ट्रीज, या फिर दूसरा है हग द ट्रीज, यानी उनको पेड़ों को अपने गले से लगाइए। क्वेश्चन 13 देखें, यहाँ पे दिया गया है इसमें मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड दिया गया है एक्स एंड मैन, तो उसका हो जाएगा एक्स मैन। ठीक है, दोनों का कंपाउंड करेंगे, संयुक्त शब्द यानी दोनों को हम मिलाएंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन 14 दिया है कि गिव वन वर्ड्स, एक शब्द में यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो दिया गया था कि द परपोजफुल कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, जो जंगलों को काट रहे हैं उनका हमें एक शब्द यहाँ बताना था। तो डिफोरेस्टेशन बोलेंगे या इसको बोलते हैं टिम्बर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक शब्द लिख लें। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे दिया था कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन वन और टू सेंटेंस, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 15 देखें, यहाँ पे दिया है कि व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू गो बैक, जब जो वहाँ पे एक्समैन यानी जो कुल्हाड़ी वाले आदमी थे वो उन्होंने इनकार कर दिया और वापस होने लगे। तो व्हाट डिड द विलेजर्स टू डू सेव द ट्रीज, तो जो गांव ग्रामीण वाले लोग थे, ग्रामीणों ने जो है पेड़ को बचाने के लिए क्या किया। तो देखिए इसमें लिखना है कि द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट टेल लेट द एक्सेस, जो कुल्हाड़ी वाले आदमी थे वहाँ के जो गांव वाले थे उन्होंने निर्णय लिया कि द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए इन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। क्वेश्चन 16 दिया है कि व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, जो कुल्हाड़ी वाले आदमी थे उनसे ग्रामीणों ने क्या रिक्वेस्ट की, क्या प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि नॉट टू कट ट्री द विलेजर्स रिक्वेस्ट टू एक्समैन, जो कुल्हाड़ी वाले आदमी थे उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि पेड़ मत काटिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगे देखें। इसमें दिया गया है 17, इसमें है कि विच मैसेज है और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट, जो चिपको मूवमेंट आंदोलन था उसके लिए इन्होंने क्या स्लोगन लिखा, क्या उसका नारा था। तो उन्होंने कहा था कि चॉप मी, मुझे काट दो, नॉट द ट्री, मगर पेड़ को मत काटिए, एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट ए सिंगल ट्री, आप एक पेड़ काटने के बजाय मुझे क्या कर दीजिए, किल अस, मुझे मारिए। क्वेश्चन 18 दिया गया है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, जो यहाँ पे वाक्य दिया गया है इसका हमें पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे भूतकाल है, कैसे इसका बनेगा। यहाँ पे दिया कि ही पुट ए बैग ऑन द टेबल, इसमें था कि उस मेज पर एक बैग रखा है, तो इसका हमें क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है, यानी हमारा जो भूतकाल में यह वाक्य समाप्त होना चाहिए। तो ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ जो इसका जब हम भूतकाल बनाएंगे तो हैड बन करके क्रिया आएगी, और यहाँ पे पुट इसका जो है ज्यों का त्यों चलता है, तीनों फॉर्मों में ये क्रिया है। ये बैग ऑन द ट्री, बाकी हम इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन 19 दिया है, 19 में है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, तो पेड़ के बारे में जो आपको लगता है ऐसे एक पैराग्राफ लिखें और वहाँ से राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है जो आपको महत्वपूर्ण पेड़ के बारे में आपको लग रहा है। तो यहाँ देखिए जो पेड़ों के महत्व पर हमें संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि ट्रीज आर क्रूशियल फॉर आवर इकोसिस्टम, जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, इसका जो है बहुत ही इसके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ये हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, एंड सपोर्टिंग बायोडिवर्सिटी, और क्या करते हैं, ये पेड़ जो है हमारा जो पूरी बायोवर्सिटी है, जो विविधता है, उसका ये समर्थन करते हैं। दे आल्सो प्रिवेंट सोयल इरोशन से, पेड़ जो होते हैं वह हमारे
कहना चाहिए जो पेड़ों का कटाव, मिट्टी का कटाव होता है, जो हमारी सोयल होती है उसके कटाव को या उसके बहाव को क्या करते हैं, रोकते हैं। इम्प्रूव एयर क्वालिटी, और जो वायु है उसकी गुणवत्ता को सुधारते हैं। एंड इनहेंस एसेंथेट एसेंथेटिक ब्यूटी, और जो है हमें सुंदरता को, हमारी सुंदरता को बढ़ावा देते हैं। एडिशनली, इसके अतिरिक्त ट्रीज हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग, और क्या करते हैं, पेड़ हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सो देयर प्रेजर्वेशन एज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी प्लानट, तो स्वास्थ्य के लिए जो है हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण संक्षिप्त अनुच्छेद आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर 20 दिया गया है, क्वेश्चन 20, और इसमें दिया गया है कि लुक एट द पिक्चर, इस चित्र को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर यहाँ पर लिखिए। तो देखिए आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए ये कि मकान बना हुआ है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, तो एक ये आदमी है कुल्हाड़ी लेकर के इन पेड़ों को क्या कर रहा है, काट रहा है ना। तो ये चित्र को देख करके इसमें जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके हमें आंसर यहाँ पर लिखना है। तो देखें यहाँ पे दिया कि भाट इज द मैन विद द एक्स डूइंग, जो कुल्हाड़ी वाला आदमी है वो क्या कर रहा है, तो द मैन इज कटिंग ट्रीज विद द एक्स, वह अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। इज कटिंग ट्रीज गुड फॉर इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है क्या उसके लिए ये अच्छा है, तो बताइए। तो हम यहाँ लिखेंगे कटिंग ट्रीज इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, यह हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राइट टू सेंटेंस ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, जो पेड़ हैं उनके कोई दो लाभ या कोई दो फायदा यहाँ पर लिखिए। तो ट्रीज इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, वह जो है पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं। और ट्रीज गिव्स अस, पेड़ हमें क्या देते हैं, फोडर देते हैं, फ्यूल देते हैं और फ्रूट्स देते हैं, यानी पेड़ हमें भोजन देते हैं और हमें ईंधन भी देते हैं, फ्रूट्स यानी फल भी देते हैं। क्वेश्चन इसका 5 था कि रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मैनी मीनिंगफुल मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पर देखिए ये जो शब्द दिए गए थे, रीअरेंज करना थे, इनको व्यवस्थित करना है जिससे कि हमारा पूरा मीनिंगफुल महत्वपूर्ण जो यहाँ पे वाक्य है यह बन जाए। तो देखिए इनको हम सबसे पहले कर्ता रख देते हैं इसका, ट्रीज, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इनको रीअरेंज करना था। और यहाँ है कि कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनको कंप्लीट करके यहाँ भरिए। तो ई आया है, ई के बाद एन आ जाएगा, इन वी आई आर, इन वर ROMENT, इन्वायरमेंट। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट करके लिख देना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हम फर्स्ट से लेकर के 20 तक दिए गए थे वो सभी प्रश्न आपने समझ लिए हैं, अपनी 8th ग्रेड बुक में इनको लिख दीजिए। आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये समझ में आ ही गए होंगे। यदि कहीं डाउट लगता है तो ज़रूर आप कमेंट्स करिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।